Hello बच्चों, the question says that a force capital Fx is conservative if it can be derived from a scalar quantity Vx. It depends only on the endpoints. Work done by Fx in a closed path is zero. Which of the above statements are correct? And options are only first, both first and third, only second, first, second and third. ठीक है, देखिए लिखते हैं इसका की कौन सा देखिएगा। कंजर्वेटिव फोर्स की थोड़ा प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, फिर उसका ऑप्शन अपने आप मैच कर लेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स को होता क्या है, पहला तो देखिएगा, वो फोर्सेस जो कभी भी एनर्जी का लॉस ना करें। ठीक है, कभी भी एनर्जी का लॉस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है तो वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ क्या हो जाएगा, जीरो। इन क्लोज्ड पाथ जीरो। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, देखिए अगर कोई पार्टिकल ए से चला था और घूम के यहीं पे फिर से आ गया अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। और वर्क होता है एफ डॉट डी कॉस थीटा। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है तो अपने आप ही वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो क्लोज पाथ में हमेशा इसका वर्क डन जीरो होता है। ये पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सेकंड होता है इट डिपेंड्स ऑन एंड पॉइंट्स ओनली। ठीक है, देखिए आप किस पाथ से जा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करने वाला। अगर कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स है, देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं हमें ए से बी जाना है, ए से बी जाना है अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस तरह से एक दो तीन पाथ, एक मानते एक पाथ है, एक मानते इस तरह से दूसरा पाथ है, ये फर्स्ट पाथ, ये सेकंड पाथ और ये थर्ड पाथ। हम तीन पाथ से गए हैं। ठीक है, लेकिन देखिएगा अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, ये सेकंड पाथ, ये वाला फर्स्ट, ये वाला थर्ड। ठीक है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो तीनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया है। ठीक है, क्योंकि वर्क डन फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आता है, तो डिस्प्लेसमेंट सेम है फॉर ऑल थ्री पाथ्स। ठीक है, तो तीनों केस में वर्क डन क्या होगा, W1 इक्वल्स W2 इक्वल्स W3। ठीक है, तो ये तीनों केस में वर्क डन सेम होगा, तो क्या बोलेंगे, फोर्स कंजर्वेटिव है। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता तो तीनों केस में वर्क डन अलग अलग आता। ठीक है, तो अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो इसको लिख सकते हैं F इक्वल्स माइनस dV बाई dr। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे V पोटेंशियल है बेसिकली। ठीक है, पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं। यहाँ पे dV V क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो F को लिख सकते हैं माइनस dV बाई dr हमेशा। ठीक है, ये आपका एक कंडीशन होता है कि अगर फोर्स माइनस dV बाई dr है तो वो कंजर्वेटिव होगा। ठीक, अब देखिएगा मैच करते हैं ऑप्शंस। देखिएगा पहला बोला इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ए स्केलर क्वांटिटी। हाँ सही है, हमने लास्ट यही बताया। एफ इक्वल्स माइनस डी बाई डी आर लिख सकते हैं। बहुत बार इसको यू भी बोलते हैं, माइनस डी बाई डी आर, यू भी पोटेंशियल एनर्जी है, तो ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो गया। सेकंड, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पाथ, ये भी सही है क्योंकि केवल एंड पाथ पे डिपेंड करता है। थर्ड के लिए वर्क डन बाई इफेक्ट्स इन क्लोज पाथ जीरो, तो तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।